नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में बीए पार्ट फर्स्ट में महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं तब का यहाँ पर वर्णन किया गया है विद्यार्थियों। क्योंकि ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप के कुलगुरु थे और राजा दिलीप की जो पत्नी थी सुदक्षिणा, उनसे कोई भी संतान पैदा नहीं हो रही थी। तो संतान उत्पत्ति में कौन सी बाधा है, इस चीज़ को जानने के लिए वह जो राजा दिलीप है वह अपनी पत्नी के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाता है। अब देखो क्या कहते हैं कि विधेह सायतनस्य अन्ते संसददर्श तपोनिधिम अन्वासितम अरुंधत्या स्वाहयेव हविर्भुजम। देखिए क्या कहते हैं कि विधेय सायतनस्य अन्ते, कि विधेय सायतनस्य अन्ते, कि शाम के समय, क्या कहा, विधेय कि जो विधि होती है। विधि क्या होती है विद्यार्थियों? विधि होती है यज्ञ हवन आदि। और यज्ञ हवन आदि जैसे शाम को किए जाते हैं, क्योंकि राजा और रानी कब पहुँचे थे वहाँ पर? शाम के समय ही पहुँचे थे। और शाम के समय जब विधि हो जाती है तो ये क्या कहते हैं, विधेय सायतनस्य अन्ते, कि शाम के समय जब विधि हो गई, विधि पूर्ण हो गई, उसके बाद उस राजा दिलीप ने ददर्श तपोनिधिम, के ददर्श देखा, तपोनिधिम तपी जिनका खजाना है, ऐसे उस ऋषि वशिष्ठ को क्या कहते हैं कि विधेय सायतनस्य अन्ते, कि विधेय माने विधि के, हवन आदि प्रक्रियाओं के सायकालीन जो विधि होती है उसके अंत में, स माने उस राजा दिलीप ने ददर्श तपोनिधिम, के तपी जिनका निधि है, ऐसे उन वशिष्ठ ऋषि को देखा। और अनवासितम अरुंधत्या, कि अनवासितम, अनवासितम का तात्पर्य होता है सेवा किए जाते हुए, अरुंधत्या, क्योंकि वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है, अरुंधति। तो अरुंधति के द्वारा वे सेवा किए जा रहे थे, अरुंधति उनकी सेवा कर रही थी। स्वाहयेव हविर्भुजम, जिस प्रकार से स्वाहा अग्नि देव के पीछे होती हैं, उसी प्रकार से यह जो अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की सेवा कर रही थी। क्या कहा कि विधेय सायतनस्य अन्ते सददर्श तपोनिधिम, कि विधि की सायकालीन विधि के अंत में उस राजा दिलीप ने उस वशिष्ठ ऋषि को देखा। और अनवासितम अरुंधत्या, कि अरुंधति के द्वारा सेवा किए जाते हुए उन वशिष्ठ मुनि को उसने, राजा दिलीप ने देखा। स्वाहयेव हविर्भुजम, जिस प्रकार से अग्नि के पीछे स्वाहा महादेवी बैठी होती है, उसी प्रकार से ऋषि वशिष्ठ के पीछे बैठी हुई अरुंधति नामक महादेवी को या उनकी पत्नी को राजा दिलीप ने देखा। क्या कहते हैं, देखिए, सायकालीन विधि के समाप्त हो जाने पर राजा दिलीप ने मुनि का दर्शन किया और वशिष्ठ मुनि के पीछे अरुंधति ऐसी बैठी थी जैसे अग्निदेव के पीछे स्वाहा देवी होती है। अब देखिए विद्यार्थियों,
कि आप लिखेंगे इसमें विशेष में नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। और दूसरा है इस पद्य में उपमा अलंकार है। तीसरा है इस पद्य में वैदर्भी रीति है। इनको रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों और फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप पहला लिखेंगे विधेय। आप लिखेंगे विधि शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। दूसरा है स। आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर तीसरा है सायतनस्य अन्ते। आप लिखेंगे सायतनस्य प्लस अन्ते और आप लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और उसके बाद लिखेंगे हविर्भुजम। आप लिखेंगे हविह प्लस भुजम। और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। और फिर विद्यार्थियों देखिए अरुंधत्या।
अरुंधत्या है, अरुंधति शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं कि जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी वहाँ पर आश्रम में पहुँच गए और उस आश्रम में जब राजा ने और उसकी पत्नी ने ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति को देखा तो वहाँ क्या हुआ उसका वर्णन करते हैं। राजा कहते हैं, कवि कालिदास कहते हैं कि तयोर जग्रतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरु पत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदतुः। देखिए इसमें क्या कहते हैं कवि कालिदास कि तयोः उन दोनों के, तयोः उन दोनों के, किन दोनों के, जो ऋषि वशिष्ठ हैं और उनकी जो पत्नी थी, गुरु और गुरु पत्नी के, उन दोनों के अर्थात गुरु और गुरु की पत्नी के जग्रहतुः ग्रहण किए, स्पर्श किए, पादान पैरों को, राजा राज्ञी च राजा ने और रानी ने, मागधी जो मगध की राजकुमारी थी उस रानी सुदक्षिणा ने और उस राजा दिलीप ने उन दोनों गुरु और गुरु की पत्नी के चरण स्पर्श किए। क्या कहते हैं तयोः जग्रतुः कि तयोः माने उन दोनों के, जग्रहतुः ग्रहण किए, पादान पैरों को, राजा राज्ञी च मागधी राजा ने और मगध की राजकुमारी उस सुदक्षिणा ने उन गुरु और गुरु की पत्नी के पैर स्पर्श किए। और प्रीत्या तौ माने उन दोनों ने, किन दोनों ने, ऋषि वशिष्ठ ने और उनकी पत्नी अरुंधति ने, प्रीत्या प्रेम से, प्रतिनंदतुः कि प्रतिनंदतुः उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया। क्या कहते हैं कि उन दोनों का स्वागत किया, सत्कार किया, आशीर्वाद के वचनों से उनका सत्कार किया। क्या बताया गया है कि जो राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने जब शाम के समय ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति को देखा
तो राजा और राजा की पत्नी ने गुरु और गुरु की पत्नी के चरण स्पर्श किए, और गुरु की पत्नी ने भी प्रेम से उन दोनों को आशीर्वाद युक्तों से सत्कार किया, आशीर्वाद युक्त वचनों से उनका सत्कार किया। देखिए क्या कहते हैं कि सायंकालीन विधि के समाप्त हो जाने पर उसने मुनि का दर्शन किया, और वशिष्ठ मुनि के पीछे यह है कि मगध राजपुत्री सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने उन दोनों वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के पैर स्पर्श किए, और गुरु की स्त्री तथा गुरु ने प्रेम पूर्वक उन दोनों का सत्कार किया। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें उपमा अलंकार नहीं है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। जब आप इनको देखेंगे तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और इन सब में विद्यार्थियों अनुष्टुप छंद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और आप जानते हैं 16 वर्ण का कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद। 16 एक चरण में, 16 दूसरे में, इसलिए 32 जो वर्ण होते हैं वो अनुष्टुप छंद में होते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, तो पहला लिखेंगे आप तयोर जग्रहतुः, आप लिखेंगे तयोः प्लस जग्रहतुः, और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। कौन सी संधि लिख देंगे? विसर्ग संधि। और दूसरा आप लिखेंगे पादान। आप लिखेंगे पाद शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद है देखिए तौ, तौ तौ में आप लिखेंगे तद शब्द है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। उसके बाद चौथा है विद्यार्थियों राजा। क्या है? राजा। आप लिखेंगे राजन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे आप प्रीत्या। आप लिखेंगे प्रीति शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, उस आश्रम में आगे क्या होता है इसका वर्णन करते हुए वह राजा दिलीप और उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, कवि कालिदास कहते हैं कि तम आतिथ्य क्रिया शांत रथ क्षोभ परिश्रमम पपरप्रच्छ कुशलम राज्ये राज्याश्रम मुनिम मुनिया। देखिए क्या कहते हैं कि तम आतिथ्य क्रिया शांत, तम माने उसको, किसको, उस राजा दिलीप को, आतिथ्य क्रिया शांत, आतिथ्य अतिथि सत्कार की क्रिया से शांत, रथ क्षोभ परिश्रमम, रथ के क्षोभ से, रथ के हिलने डुलने से जो थकान हुई थी, परिश्रम हुआ था, वह आतिथ्य क्रियाओं से शांत हो गया था। अतिथि सत्कार के द्वारा वह जो थकान हुई थी वह थकान कैसी हुई, शांत हो गई। ऐसा पप्रच्छ, उससे पूछा, कौशलम, राज्य, राज्य में कुशल समाचार, राज्याश्रम मुनिम, राज्याश्रम का जो मुनि था, ऐसे उस राजा दिलीप से मुनिह, उन वशिष्ठ मुनि ने राज्य का कुशल पूछा, राज्य के कुशल समाचार पूछे। कैसे उस राजा से, जिस राजा का रथ पर हिलने डुलने से, रथ पर चलने से और उस क्षोभ के कारण से जो थकान हुई थी, जो श्रम हुआ था, वह श्रम अतिथि सत्कार के द्वारा जब शांत हो गया, तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने उस राज्य मुनि से उसके राज्य के विषय में कुशल समाचार पूछा। क्या कहा, तम आतिथ्य क्रिया शांत, कि तम माने उसको, आतिथ्य क्रिया शांत, अतिथि सत्कार की क्रियाओं से जो शांत हो गया था, रथ क्षोभ परिश्रमम, रथ के हिलने डुलने का जो परिश्रम था, जो थकान थी, वह अतिथि सत्कार से जब शांत हो गई, तो मुनिह, उस मुनि ने पप्रच्छ कुशलम राज्य राज्याश्रम मुनिम, कि राज्य के विषय में कुशलता उस राज्य मुनि से पूछी, मुनि वशिष्ठ ने। यानी जब अतिथि सत्कार हो गया और राजा जब आराम से युक्त था, जो थकान हुई थी वह जब दूर हो गई, तो वह जो ऋषि वशिष्ठ थे, वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने उस राजा दिलीप से, राज्य मुनि से, उसके राज्य के विषय में कुशलता का समाचार पूछा, राज्य की कुशलता पूछी। देखिए क्या कहते हैं कि रथ के हिलने डुलने के कारण पैदा हुई राजा की थकावट को अपने अतिथि सत्कार से दूर करके मुनि ने, राज्य रूपी आश्रम के मुनि, उस राजा से राज्य के संबंध में कुशल प्रश्न पूछे। अब देखिए जवाब देखेंगे तो इसमें कौन सा है, छंद अगर देखते हैं आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक पंक्ति में 16 तो दूसरी में भी 16 होंगे, तो 16 और 16 32, और 32 का जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 और 16 32 हो गए। और 32 जिस छंद में होते हैं वह अनुष्टुप छंद होता है। और देखिए इसमें रूपक अलंकार है विद्यार्थियों, कौन सा अलंकार है, रूपक। और व्याकरण टिप्पणी में देखेंगे तो पहला लिख देंगे हम राज्य, आप लिखेंगे राज्य शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन, और उसके बाद
मुनिः तो आप लिखेंगे मुनि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन राज्याश्रम आप लिखेंगे राज्य प्लस आश्रम दीर्घ संधि हो जाएगी। चौथा है कुशलम कुशल शब्द है द्वितीय एक वचन तम तद शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अत अथर्व निर्देश तस्य विजितार पुरः पुरः अर्थ्याम अर्थपतिर वाचन आददेह भवताम वरः। देखिए क्या कहते हैं, देखिए अत इसके बाद अथर्वनिधेय, अथर्ववेद के जो ज्ञाता थे, तस्य उसके पुरः सामने, विजित अरिपुरः जिस राजा ने सभी शत्रुओं को जीत लिया था, ऐसा वह राजा अर्थ्याम अर्थपतिय, जो अर्थ से युक्त थी ऐसी उस अर्थपति ने वदताम वरः जो बोलने वालों में श्रेष्ठ था, उसने वाचम आददे वाणी बोली।
क्या कहते हैं कि इसके बाद देखिए, अथ माने इसके बाद, अथर्व निधेय, जो अथर्व के निधि थे, जिनको अथर्व वेद का ज्ञान था, ऐसे तस्य पुरः, उनके सामने, विजित अरिपुरः, जिसने शत्रुओं के नगरों को जीत लिया था, वदतांबरः, जो बोलने वालों में श्रेष्ठ था, अर्थ्याम, जो अर्थ से युक्त थी, प्रयोजन से युक्त थी, अर्थपतिः, उस अर्थ के स्वामी, अर्थात उस राजा ने वाचम आददे, वाणी बोली। क्या बताया है कि वह जो राजा था दिलीप, उस राजा ने उन अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि वशिष्ठ के सामने प्रयोजन से युक्त वाणी को कहा। जो अपना प्रयोजन था उस वाणी को उन्होंने उनके सामने कहा। देखिए क्या कहते हैं कि तब वह राजा जो बोलने वालों में श्रेष्ठ था तथा जिसने शत्रुओं के नगरों को जीत लिया था, अथर्ववेद की निधि के समान उस मुनि के सामने प्रयोजन की बात कहने लगा। क्या कहा है कि उस राजा ने उस ऋषि के सामने अपनी प्रयोजन की वाणी कही। कौन से ऋषि? जिनको अथर्ववेद का ज्ञान था, ऐसे वशिष्ठ ऋषि के सामने वह अर्थयुक्त वाणी कहने लगा। देखिए इसमें विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। और इसके बाद देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, एक डाल के लिखिए अथाथर्व, आप लिखेंगे अथ प्लस अथर्व, निधेय, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और उसके बाद दूसरा है अथाथर्व निदेश तस्य, अथाथर्व निधेय प्लस तस्य, और यह हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। फिर देखिए तीसरा है तस्य, आप लिखेंगे तद शब्द, और फिर लिख देंगे षष्ठी विभक्ति, एक वचन, चौथा है विजित, आप लिखेंगे बी उपसर्ग, जी धातु प्लस त प्रत्यय, और
पांचवा है वाचम। आप लिखेंगे द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब क्या है, ये 60वां श्लोक है विद्यार्थियों। और ये 60वां जो श्लोक है इसमें क्या कहते हैं, देखिए कि उपपन्नम ननु शिवम। वह राजा कह रहा है ऋषि वशिष्ठ से, क्योंकि उसने अपनी वाणी बोलना शुरू कर दिया है कि उपपन्नम ननु शिवम सप्तस्व अंगेषु यस्य मे देवीनां मानसीनां च प्रतिहर्ता त्वं आपदाम। क्या कहा कि उपपन्नम ननु शिवम सप्तसु अंगेषु यस्य में, कि मेरे राज्य के जो 7 अंग हैं, राज्य के 7 अंग बताए जाते हैं विद्यार्थियों, जैसे राजा, अमात्य, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र, और इस प्रकार से क्या है राज्य के अंग बताए जाते हैं 7। तो क्या कहता है वह राजा कि उपपन्नम ननु शिवम सप्तसु अंगेषु यस्य में, कि मेरे राज्य के जो 7 अंग हैं वे तो कुशल हैं, वे तो मंगलमय हैं, कुशल हैं। और देवीनाम मानुषीणाम च, और जो दैवीय आपत्ति हैं और मानुष्य जाति की जो आपत्ति हैं, प्रतिहर्ता त्वं आपदाम, के उन आपत्तियों के हरने वाले तो आप हैं। क्या कहा कि जो दैवीय और मानसीय आपत्तियां हैं उनके हरने वाले आप हैं, और मेरे राज्य के जो 7 अंग हैं उनमें तो कुशल होना आवश्यक है। क्या कहता है कि उपपन्नम ननु, ननु कहते हैं निश्चित रूप से, उपपन्नम माने उत्पन्न है, शिवम सप्तसु अंगेषु यस्य में, कि मेरे राज्य के जो 7 अंग हैं उनमें तो शुभ होना, मंगलमय होना निश्चित है। और दैवीनाम मानुषीणाम च, और जो दैवीय और मनुष्यों से उत्पन्न आपदाम आपत्ति होती हैं तो हम प्रतिहर्ता, कि उनके हरण करने वाले आप हैं। क्या बताया राजा ने कि मेरे जो राज्य में 7 अंग हैं उन वे तो कुशल हैं, और जो दैवीय और मानसीय जो विपत्तियां आती हैं राज्य पर उनको आप हर लेते हैं। इस प्रकार से उस राजा ने अपना वाणी कहना प्रारंभ किया ऋषि के सामने। अब देखिए, जब आप इसमें अलंकार लिखेंगे तो अलंकार लिखेंगे आप स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति। और देखिए सप्तस्व अंगेषु, सप्तस्व अंगेषु, आप लिखेंगे सप्तसु
प्लस अंगेशु संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, यण संधि है, आप लिख देंगे यण संधि। और देखिए दूसरा लिखेंगे हम त्वम, त्वम में आप लिख देंगे युष्मत शब्द है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। फिर देखिए तीसरा है सप्तसु, आप लिखेंगे सप्त शब्द है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, सॉरी बहुवचन है विद्यार्थियों। और फिर देखिए उपपन्नम है, आप लिखेंगे उपसर्ग, पद धातु, त प्रत्यय। और यस्य आप लिखेंगे यद शब्द है, अब देखिए विद्यार्थियों यस्य है, यद शब्द है, यद शब्द है सप्तमी विभक्ति, सॉरी षष्ठी विभक्ति, एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।